मेरा नाम सोनिया राजपूत है। पिताजी थे तो पिताजी को बीमारी हो गई थी तो वो ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मेरी मम्मी ने बीड़ी बनाकर और घरों में वो काम कर कर हम लोगों का पालन पोषण किया है। मैं ललिता राजपूत बीड़ी बनाते रहे और बीड़ी बनाते बच्चे पाले अपने। बीड़ी के साथ साथ जो कुछ काम लग जाता था, पूड़ी उड़ी बेलने भी चले जाते थे, मजदूरी कहीं भी कुछ भी लग जाता था करने चले जाते थे। मेरा नाम रोमी राजपूत है। मेरे पति का नाम स्वर्गीय श्री राकेश राजपूत है। मेरी एक बेटी है परी राजपूत और सोनिया राजपूत की हम लोग शादी कर रहे हैं। वो मेरी भानेजन है। उस छोटे में उसके पापा बीमार हो गए थे। वो बहुत छोटी थी, 8 साल की थी तब हम लोग इधर ले आए थे उसे। हम लोगों ने उसका पालन पोषण किया। उसके मामा भी थे उस टाइम। परी सोनिया के मामा भी एक्सपायर हो गए थे। बहुत छोटी थी परी, 3 साल की थी तब उसके मामा एक्सपायर हो गए थे। घर की स्थिति बहुत ख़राब थी हमारी, इस वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाए। बच्चा का एक्सीडेंट, एक शादी में जा रही थी तो एक जन के साथ जा रहा था बैठ के, तो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। हम लोगों ने सोचा बच्चे बड़े होंगे तब देखेंगे, बेटा बड़ा होएगा तो कुछ कमाएगा। कुछ टाइम बाद उसका भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी पैर से अपाहिज हो गया। घर की स्थिति हम बता नहीं सकते। आज हमारे हस्बैंड को 9 साल हो गए एक्सपायर हुए। बहुत गरीबी हालत में हम लोगों ने बच्ची की शादी के सोचे थे, जो सपने हमारे बहुत अधूरे हैं। भैया का पैर टूट गया था तो उसका ऑपरेशन वगैरह कराया, उसमें पैसे लगाए। इसलिए घर की स्थिति खराब होने के कारण शादी नहीं कर पा रही थी। इसलिए सुना था कि गुरुजी शादी करते हैं बागेश्वर धाम में, इसलिए वहाँ फॉर्म डाला और वहाँ से नाम आ गया तो वहाँ से शादी हो रही है हमारी। हमारे बहुत सपने थे कि हम अपनी बच्ची को घर से विदा करें। अपने सपनों को लेके घर से ही सब लोग एक साथ खुशी खुशी अपनी बेटी को घर से निकालें, लेकिन आज हमारे यहाँ सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं। इस वजह से हम अपनी स्थिति को देखते हुए बालाजी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतनी मदद दी। हमारी घर की बेटियों को इतने अच्छे से विदा कर रहे हैं और एक बाप होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। बिटिया की शादी की बहुत चिंता होती थी, रात दिन चिंता रहती थी। पर जब सुना कि गुरुजी के यहाँ से सहायता मिलने लगी तो हमने सोचा चलो बागेश्वर धाम जाते रहे, तो हमने सोचा फार्म वहाँ डाल दे, गुरुजी की कृपा होगी। जैसे ही हमने सुना कि चलो लड़की का लिस्ट में नाम आ गया तो हमें बहुत बेहद ही खुशी हुई। खुशी के मारे आंखों से आंसू भी आ गए। बहुत सारा उपहार में गुरुजी सामग्री दे रहे हैं, जिसमें कूलर, पंखा, बेड और सिलाई मशीन और आटा की चक्की दे रहे हैं, जिससे घर का काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं घर बैठकर ही। पर यही सोचा कि चलो बहुत अच्छा हुआ, इतना सब कुछ हमें दे नहीं पाना था और गुरुजी सब कुछ देंगे। लड़की को चक्की भी है और बेड भी है, सोफा भी है, गोदरेज भी है, कूलर भी है, पूरा दहेज का सामान सब कुछ गुरुजी दे रहे हैं। जो सपने हमारे थे कि हम जो गृहस्थी का सामान बच्चों को नहीं दे सकते उपहार में, आज बागेश्वर धाम से जो गुरुजी दे रहे हैं गृहस्थी का सामान बच्चों को उपहार में, जैसे आटा चक्की, सिलाई मशीन, कूलर, फ्रिज, बेड और भी किचन सेट, यहाँ तक कि वो टिपारा तक बना के बेटियों को दे रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। जो हम नहीं कर सकते थे आज गुरुजी ने हमारे सपने पूरे किए। हम चाहते हैं हमेशा ही गुरुजी इसी तरह हर गरीब की बेटी को इसी तरह सहारा देते रहें और हर पिता का, भाई का, माँ बाप का भी फर्ज उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। इतनी काबिल हो जाएगी कि अपने ही घर में आटा की चक्की भी चला सकती है और सिलाई मशीन भी चला सकती है। लोगों के कपड़े से भी कुछ पैसे, 4 पैसे भी जोड़ सकती है, कर सकती है।
लेकिन आज जब बागेश्वर में हमारा फॉर्म पास हुआ तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई गुरुजी ने हमें बहुत सहारा दिया, जो सपने थे वो पूरे हो जाएंगे। जैसी हमारे गरीब की सुनी ऐसी ही गुरुजी और भी गरीबों की सुने। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही गुरुजी सबकी गरीब बेटियों की शादी करते रहें।